हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स इस चैप्टर का प्रॉब्लम सेट 35। तो क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन वेदर द पेयर्स ऑफ नंबर्स गिवन बिलो आर को प्राइम नंबर्स। मतलब कुछ पेयर्स हमें दिए हुए ठीक है नंबर्स के, हमें ये डिटरमाइन करना है कि वो को प्राइम नंबर्स है या नहीं। नाउ व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके जो कॉमन फैक्टर्स है ना वो सिर्फ 1 होता है, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो ही हम उसे को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला पेयर जो है नंबर का वो क्या है, 22 एंड 24। अब हमें 22 और 24 दोनों के फैक्टर्स निकालने हैं पहले। अब पहले हम 22 का फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, फैक्टर निकालने के लिए हमें हर एक टेबल में चेक करना पड़ेगा। तो 1 की टेबल में तो 22 आता है, पर कब आता है, 1 22 22 है ना, 1 मल्टीप्लाइड बाय 22 होता है। अब आगे देखते हैं, उसके बाद 2 की टेबल में 22 आता है कि हाँ 2 11 22 है ना, क्योंकि यूनिट प्लेस में 2 है, मतलब इवन नंबर है यूनिट प्लेस में, तो इसे 2 डिवाइड कर रहा है। तो 2 11 22, तो यहाँ में 2 लिख देती है। उसके बाद 3 की टेबल में 22 आ रहा है क्या, नहीं। 3 7 21, 3 8 21 नहीं आ रहा। 4 की टेबल में आ रहा है क्या, 4 6 24 नहीं आ रहा है। उसके बाद 5 की टेबल में आ रहा है क्या, नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 या 5 नहीं है। उसके बाद 6 की टेबल में आ रहा है क्या, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24 नहीं आ रहा। उसके बाद 7 की टेबल में आ रहा है क्या, 7 3 21, 7 4 28 नहीं आ रहा। 8 की टेबल में आ रहा है क्या, 8 2 16, 8 3 24, 8 की टेबल में भी नहीं आ रहा। उसके बाद 9 की टेबल में नहीं, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27 नहीं, 0 यूनिट प्लेस में नहीं है, तो 10 की टेबल में भी नहीं आएगा। उसके बाद 11 की टेबल में आ रहा है क्या, हाँ 11 2 22, और यहाँ हमें 11 हमारा मिल चुका ऑलरेडी। तो 22 के सिर्फ ये 4 ही फैक्टर्स है, 1 2 11 एंड 22। अब आगे बढ़ते हैं, 24 का फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, 24 को 1 डिवाइड तो करेगा ही, कैसे, 1 24 24। उसके बाद 2 डिवाइड कर रहा है कि हाँ, क्योंकि यूनिट प्लेस में इवन नंबर है तो 2 डिवाइड कर रहा है। कब कर रहा है, पर 2 12 है ना, 2 12 24 होता है। उसके बाद 3 डिवाइड कर रहा है क्या, 3 7 21, 3 8 24, हाँ 3 डिवाइड कर रहा है, विच इज 3 8 24, तो यहाँ मैं 3 लिख देती हूँ। उसके बाद 4 डिवाइड कर रहा है क्या, 4 6 24, हाँ 4 भी इसे डिवाइड कर रहा है, 4 6 24। उसके बाद 5 डिवाइड कर रहा है क्या, नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 या 5 नहीं है। उसके बाद 6 डिवाइड कर रहा है क्या, हाँ 6 4 24, ऑलरेडी हमें यहाँ 6 मिल चुका है। तो हमारे 24 के ये फैक्टर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 फैक्टर्स है। 4 के बाद यहाँ मैं 6 लिख देती हूँ, 8 लिख देती हूँ, 12 लिख देती हूँ, 24 लिख देती हूँ। तो 4 के बाद एज इट इज में से 1 से 12 24 ऐसे लिख दूंगी, हो गए कंप्लीट। फ्रेंड्स, ऐसे मेथड से अगर फैक्टर्स निकालोगे तो आपको बहुत इजी होगा, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, यहाँ हम 6 की टेबल तक आए, 6 हमें ऑलरेडी मिल चुका है। फिर हमें उसके बाद 7 8 9 10 मतलब बाकी की टेबल्स को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी के नंबर्स ऑलरेडी अगर जो भी रहेंगे वो यहाँ है। अब हमें यहाँ देखना है कि दोनों के फैक्टर्स के बीच में क्या क्या हमें कॉमन मिल रहा है। ठीक है, 1 दोनों की टेबल में कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, और 2 कॉमन दिख रहा है, और कुछ आपको कॉमन दिख रहा है कि नहीं, 11 और 22 बचा, और यहाँ तो 11 22 है ही। मतलब 22 और 24 के जो कॉमन फैक्टर्स है वो 1 है और 2 है। मतलब 22 और 24 इज नॉट अ को प्राइम नंबर्स, बिकॉज को प्राइम नंबर्स वही होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर्स सिर्फ 1 होते हैं, पर यहाँ तो 1 से ज्यादा है। तो हमारा कंक्लूजन क्या हुआ, 22 एंड 24 हैव more than one factor. Therefore, 22 and 24 are not co-prime numbers. अब सेकेंड वन देखते हैं, 14 एंड 21। चलो 14 के फैक्टर्स निकालते हैं। 14 के फैक्टर्स कौन से, 1, मतलब 1 14 14। उसके बाद 2 की टेबल में 14 आ रहा है क्या, हाँ, क्योंकि यूनिट प्लेस में 4 है, मतलब इवन नंबर है, तो 2 7 14 होता है ना। तो उसके बाद चलो लिखते हैं, 3 की टेबल में आ रहा है क्या, 3 5 15 होता है, 3 की टेबल में नहीं आ रहा। उसके बाद 4 की टेबल में आ रहा है क्या, 4 3 12, 4 4 16 नहीं आ रहा। 5 की टेबल में आ रहा है क्या, नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 या 5 नहीं है। 6 की टेबल में आ रहा है क्या, 6 2 12, 6 3 18 नहीं आ रहा। उसके बाद 7 की टेबल में आ रहा है, विच इज 7 2 14, 7 ऑलरेडी यहाँ है, मतलब हमें 14 के टोटल 4 फैक्टर्स मिल गए, विच इज 1 2 7 एंड 14। अब आगे बढ़ते हैं, 21 के फैक्टर्स निकालते हैं। 21 के फैक्टर्स के लिए 1 की टेबल में आ रहा है, विच इज 1 21 से 21। उसके 2 की टेबल में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस में इवन नंबर नहीं है, क्योंकि 1 है, 1 इज अ ऑड नंबर। ठीक है, उसके बाद 3 की तरफ बढ़ते हैं, 3 7 21 है ना, तो यहाँ लिख देते हैं 3 7 21। उसके बाद आते हैं 4 की तरफ, 4 5 20, 4 6 24, 4 की टेबल में भी नहीं आ रहा। उसके बाद 5 की टेबल में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 या 5 नहीं है। उसके बाद 6 की टेबल में आ रहा है कि नहीं, 6 3 18, 6 4 24, तो 6 की टेबल में भी नहीं आ रहा। उसके बाद 7 की टेबल में आ रहा है, और 7 ऑलरेडी वहां हमें दिख रहा है, तो हमें 21 के भी टोटल 4 फैक्टर्स मिल गए, विच इज 1 3 7 एंड 21। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या क्या है। आपको 1 कॉमन दिख रहा है और 7 भी कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि 14 और 21 दोनों ही को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 14 एंड 21 have more than one factor, therefore 14 and 21 are not co-prime numbers.
चलो थर्ड वन की तरफ बढ़ते हैं, 10 and 33। अब 10 के फैक्टर्स निकालते हैं। 1 10 10 होता है ना, 1 10 10। उसके बाद 2 की टेबल में 10 आ रहा है क्या? हाँ, क्योंकि यूनिट प्लेस में इवन नंबर है, देखो 0 है तो 2 5 10 होता है। उसके बाद 3 की टेबल में आ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि 3 3 9, 3 4 12 नहीं आ रहा। 4 की टेबल में आ रहा है क्या? 4 2 8, 4 3 12 नहीं आ रहा। 5 की टेबल में आ रहा है, हाँ, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 या 5 है ना, तो 5 2 10 होता है। हमें 5 याद दिख रहा है, मतलब ऑलरेडी 10 के फैक्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 1 2 5 एंड 10। अब देखते हैं 33 के फैक्टर्स क्या क्या है। 1 की टेबल में 33 आ रहा है, 1 33 33। उसके बाद 2 की टेबल में आ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस में ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, तो 2 की टेबल में भी नहीं आ रहा। उसके बाद 3 की टेबल में आ रहा है क्या? हाँ, 3 11 33 होता है, तो यहाँ मैं लिखती हूँ 3 11 33। उसके बाद 4 की टेबल में आ रहा है क्या? 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, मतलब 4 की टेबल में भी 33 नहीं आ रहा। उसके बाद 5 की टेबल में आ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 या 5 नहीं है। उसके बाद 6 की टेबल में आ रहा है क्या? 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36 नहीं आ रहा। उसके बाद 7 की टेबल में आ रहा है क्या? 7 4 28, 7 5 35, तो 7 की टेबल में भी 33 नहीं आ रहा। उसके बाद 8 की टेबल में आ रहा है क्या? 8 4 32 नहीं आ रहा है। उसके बाद 9 की टेबल में आ रहा है क्या? 9 3 27, 9 4 36, 9 की टेबल में भी नहीं आ रहा। उसके बाद 10 की टेबल में भी नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 नहीं है। उसके बाद 11 की टेबल में आ रहा है क्या? हाँ, 11 3 33, 11 हमें ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, 11 3 33 है ना, तो हमारे 33 के भी फैक्टर्स कंप्लीट हो गए, विच इज 1 3 11 एंड 33। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या क्या है। दोनों में 1 कॉमन फैक्टर है, और कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है? कुछ भी नहीं है। तो हम यह लिख सकते हैं कि 10 एंड 33 हैव ओनली 1 फैक्टर। फिर यहाँ हम लिख सकते हैं therefore 10 and 33 are co-prime numbers। अब आते हैं हमारे फोर्थ वन की तरफ, 11 and 30। अब 11 के फैक्टर्स निकालते हैं। 1 11 11। उसके बाद 2 की टेबल में 11 आ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस में इवन नंबर नहीं है। उसके बाद 3 की टेबल में आ रहा है क्या? नहीं, 3 3 9, 3 4 12, 3 की टेबल में भी नहीं आ रहा। उसके बाद 4 की टेबल में आ रहा है क्या? एक मिनट फ्रेंड्स, 11 इज अ प्राइम नंबर। 11 सिर्फ 1 की और खुद की ही टेबल में आता है, ये तो हमें याद ही नहीं था। तो चलो 11 के हमें दो फैक्टर्स मिल गए, विच इज 1 एंड 11। उसके बाद 30 के फैक्टर्स देखते हैं क्या क्या है। 1 30 30। उसके बाद 2 की टेबल में आ रहा है 30, हाँ, क्योंकि यूनिट प्लेस में इवन नंबर है। और कब आ रहा है? 2 15 30 आ रहा है। उसके बाद 3 की टेबल में आ रहा है क्या? 3 टाइम्स 30 है ना, तो 3 की टेबल में भी 30 आ रहा है। उसके बाद 4 की टेबल में आ रहा है क्या? 4 7 28, 4 8 30, तो 4 की टेबल में 30 नहीं आ रहा। उसके बाद 5 की टेबल में आ रहा है क्या? हाँ, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 है। 5 6 30। उसके बाद 6 की टेबल में आ रहा है क्या? हाँ, 6 5 30। 6 ऑलरेडी हमें यहाँ दिख रहा है, मतलब हमें 30 के भी टोटल फैक्टर्स मिल चुके हैं, विच इज 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। अब हमें दोनों के फैक्टर्स में कॉमन देखना है क्या क्या है। 1 आपको कॉमन दिख रहा है दोनों ही जगह, और कुछ आपको कॉमन नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 11 बचा और 11 तो यहाँ है नहीं। अब हम बता सकते हैं कि 11 एंड 30 आर को प्राइम नंबर्स बिकॉज दे हैव ओनली 1 फैक्टर विच इज 1। अब यहाँ लिखते हैं हम हमारा आंसर, 11 एंड 30 हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर। मतलब 11 और 30 के पास सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, तो देयरफॉर दे आर को प्राइम नंबर्स। और फिफ्थ वन है 5 and 7। हमें पता है कि 5 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर्स है, तो इनके फैक्टर्स कौन कौन से हुए? 1 and 5। 7 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 and 7। तो दोनों के पास ही एक ही कॉमन फैक्टर है, तो हम लिख सकते हैं 5 and 7 हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, है ना। Therefore they are co-prime numbers. Therefore 5 and 7 are co-prime numbers. चलो अब 6th वन देखते हैं, 15 and 16। अब 15 का हम फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। 15 1 की टेबल में आता है, विच इज 1 15 15। उसके बाद 2 की टेबल में आता है कि 15 नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस में इवन नंबर नहीं है। तो 3 की टेबल में चेक करते हैं, 3 5 15, तो यहाँ लिखते हैं हम 3 5 15। उसके बाद 4 की टेबल में आता है कि नहीं, 4 4 16, तो 4 की टेबल में भी 15 नहीं आता। उसके बाद 5 की टेबल में आता है कि हाँ 5 3 15, हमें ऑलरेडी दिख रहा है 5 3 15 है ना, तो हमें 15 के चारों फैक्टर्स मिल गए, विच इज 1 3 5 एंड 15। अब 16 के फैक्टर्स निकालते हैं। 16 1 जा 16। उसके बाद 2 की टेबल में कब आता है 16? यूनिट प्लेस में तो इवन नंबर है ना, तो 2 की टेबल में आता है। तो 2 की टेबल में कब आता है? 2 8 जा 16 आता है ना, 2 8 जा 16 आता है। उसके बाद 3 की टेबल में आता है कि नहीं, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। 3 की टेबल में 16 नहीं आता। उसके बाद 7 की टेबल में आता है कि 16 नहीं, क्योंकि 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो 8 की टेबल में चेक करते हैं, 8 2 जा 16, हमें ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है 8 2 जा 16। तो हमारे 16 के भी चारों फैक्टर्स हमें मिल गए, विच इज 1 2 8 एंड 16। तो अब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 15 और 16 में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 15 and 16 हैव
only one common factor. Therefore, they are co-prime numbers. फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप बोर हो चुके हो तो मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी देती हूँ। को प्राइम नंबर्स क्या होता है ये तो आप सबको पता चल गया है, इन्हें हम फाइंड आउट कैसे करते हैं ये भी आप सब सीख चुके हो। अब मुझे कमेंट्स में लिख के बताना कि को प्राइम नंबर्स का हम यूज कब करते हैं और कहाँ करते हैं। ये इसका आंसर आपको गूगल पे, चैट जीपीटी पे, यूट्यूब पे हर जगह मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मैथ्स हम बचपन से लेके पढ़ते हैं बड़े होने तक, पर हम सोचते हैं हमेशा कि मैथ्स का हम यूज कहाँ कर रहे हैं। जो भी फॉर्मूलाज हम सीखते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हम सीखते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में मैथ्स का यूज कहाँ है। पर फ्रेंड्स, बड़े होने के बाद जब धीरे धीरे हमारी लाइफ में मैथ्स का यूज आने लगता है, तब हमें पता चलता है कि हाँ, अच्छा हमने बचपन में पहले ही ये सब कॉन्सेप्ट सीख लिए। पर फ्रेंड्स, आप देखोगे कि हम डेली लाइफ में भी मैथ्स का बहुत यूज करते हैं अभी से। आप चाहे टाइम टेबल बनाओ, अपना शेड्यूल बनाओ, या सुबह के लिए अलार्म सेट करो। दुकान से ग्रोसरी, मतलब कुछ मम्मी ने सामान आपको दिया लाने के लिए दुकान से, वो आप लाते हो, उसके लिए मनी काउंटिंग करते हो, कुछ भी करते हो, हर जगह मैथ्स का यूज होता है। पर कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो आप बड़े होने के बाद यूज करते हो। इंजीनियरिंग के फील्ड में, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, डॉक्टर्स की फील्ड में, हर फील्ड में मैथ्स का यूज होता ही होता है। तो इसलिए आप अभी से जब सीखते हो कॉन्सेप्ट, तो अपने माइंड में ये चीज नहीं बिठाना, अरे इसका यूज ही क्या है मेरी लाइफ में, इसमें क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ। ये टाइम वेस्ट नहीं है फ्रेंड्स, ये सब जो भी अभी आप सीख रहे हो, आपको बड़े होने के बाद आपके करियर में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चाहे आप लाइफ में कुछ भी बनो या कोई भी फील्ड में जाओ, मैथ्स का यूज हर जगह होता है। हमें हर जगह पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करना सिखाता है मैथ्स। जैसे को प्राइम नंबर्स का ही देखो, हम हर जगह एक पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जैसे को प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जिनके फैक्टर्स में हमें सिर्फ वन ही कॉमन दिखता है और कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो ये एक बेसिकली पैटर्न ही हुआ ना, जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं हर नंबर्स के लिए। तो चलो, बहुत बातें हो गई, अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ, 50 एंड 52। अब 50 के फैक्टर्स हम निकालते हैं। 150 is 50, उसके बाद कब आता है 50, 2 की टेबल में आता है, क्योंकि यूनिट प्लेस में इवन नंबर है। तो 2 की टेबल में कब आता है 50, 25 है ना, 2 25 50। उसके बाद 3 की टेबल में कब आता है 50। चल हम 50 को 3 से डिवाइड करके चेक करते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपको 3 का भी टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी रूल सिखा दिया होता तो आपको ये डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे हमें 2 के लिए डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पता है यूनिट प्लेस में इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड हो रहा है एक्जैक्टली। पर 3 का अभी तक हमें सिखाया नहीं है, तो इसलिए हमें 3 से डिवाइड करके चेक करना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको 3 का टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी सिखा चुके तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं सिखाया तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। 3 का टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जितने भी यूनिट्स है उन सबको हमें टोटल करना होता है, मतलब प्लस करना होता है। जैसे 5 और 0 है, 2 यूनिट्स है, 5 + 0 करो आप, विच इज इक्वल टू 5। तो 5 जो है वो 3 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता, क्योंकि 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो 5 3 की टेबल में नहीं आता। तो आप इसी चीज को देखकर बता सकते हो कि 3 की टेबल में 50 नहीं आने वाला, आपको डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं। पर अगर आपको डाउट है तो चलो हम करके देखते हैं। 3 × 1 = 3, 2 बचा और 0 नीचे आ गए, तो 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21। तो 3 × 6 = 18 हम लिखते हैं, रिमाइंडर 2 बचा और आगे नंबर ही नहीं है, मतलब रिमाइंडर 2 है, मतलब 3 ने 50 को एक्जैक्टली डिवाइड नहीं किया। तो आप 3 के जो टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी है उसे भी आप चेक करके बता सकते हो कि 50 जो है वो 3 से एक्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 का क्या रूल है, हमें जितने भी यूनिट्स है सबको इंडिविजुअली, मतलब एक एक करके प्लस करना है। जैसे 52 है, अब मैं 52 में 5 और 2 दो डिजिट्स है, अब दोनों डिजिट्स को मैं प्लस करके आपको बताती हूँ। 5 और 2 है, ठीक है। 5 + 2 कितना होता है 7। तो 7 3 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। तो सिंपल सी बात है, 52 भी 3 से एक्जैक्टली डिवाइड नहीं होने वाला है। अब 53 का चलो टेस्ट करते हैं, ठीक है। 53 में क्या क्या यूनिट है, 5 + 3 है, 5 + 3 = 8। तो 8 भी 3 की टेबल में नहीं आता है। अब 51 के लिए देखते हैं, 5 + 1, 5 + 1 = 6। तो 6 जो है वो 3 की टेबल में आता है, 3 × 2 = 6। तो सिंपल सी बात है, ये जो 51 है इसे 3 एक्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, मतलब 51 का फैक्टर 3 है। अब बढ़ते हैं 4 की तरफ, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको बाकी के नंबर्स के भी टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी जाननी है क्या? अगर आपको जाननी है तो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, वरना मैं सिर्फ आपको टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी सिखाते रहूंगी, फिर आप लोग बोलोगे कि अरे मैम को प्राइम नंबर सिखाना था, आप टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी सिखा रहे हो। इसलिए अगर आपको अलग सा वीडियो चाहिए तो मैं अलग सा वीडियो बना सकती हूँ, वरना आप लोग बोर ना हो जाए अगर मैंने इसमें टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी सिखा दिया तो चलो आगे बढ़ते हैं। 4 के लिए मैं टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी आपको अभी नहीं सिखाने वाली, वरना आप बोर हो जाओगे। तो 4 की टेबल में चेक करते हैं 50 आता है कि नहीं आता है। 4 10s are 40, 4 11s are 44, 4 12s are 48, 4 13s are 52। तो 50 भी 4 की टेबल में नहीं आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं 5 के लिए चेक करते हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 है तो 5 50 को एक्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। कैसे, 5 10s are 50। तो यहाँ हम लिखते हैं 5 10s are 50। अब आगे बढ़ते हैं, 6 कर रहा है क्या 50 को एक्जैक्टली डिवाइड, कैसे चेक करेंगे? देखो फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी नंबर का अगर जो फैक्टर है वो 2 और 3 दोनों है तो ही वो नंबर को 6 एक्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। जैसे इस नंबर का फैक्टर सिर्फ 2 है, 3 है क्या, नहीं है, तो 6 50 को एक्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ये था 6 का टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी कि हमें चेक करना है कि 2 और 3 दोनों ही एक नंबर के फैक्टर होने चाहिए तो ही 6 उसका फैक्टर है, वरना 6 उसका फैक्टर नहीं है।
अब आगे बढ़ते हैं 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 7 49, 7 8 56, तो 7 भी 50 को एक्जेक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है। अब 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 6 48, 8 7 56, तो 8 भी 50 को एक्जेक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है। अब 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 5 45, 9 6 54, तो 9 भी 50 को एक्जेक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है। अब बढ़ते हैं 10 की तरफ। 10 एक्जेक्टली डिवाइड कर रहा है क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 है, तो 10 5 50, हमें ऑलरेडी दिख रहा है 10 5 50। तो अब हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि 50 के फैक्टर्स कौन कौन से, हम यहाँ ही स्टॉप हो जाएंगे। कौन कौन से फैक्टर्स है? 1 2 5 10 25 एंड 50। अब आगे बढ़ते हैं 52 की तरफ बढ़ते हैं। 52 के फैक्टर्स निकालेंगे हम। 1 तो है ही फैक्टर, 1 52 जा 52। अब आगे बढ़ते हैं। 2 के लिए यूनिट प्लेस में इवन नंबर होना चाहिए। हाँ, यूनिट प्लेस में इवन नंबर है, तो 2 की टेबल में 52 कब आता है ये हमें पता नहीं है, क्योंकि 52 एक बहुत बड़ा नंबर है, तो हम सिंपली इसे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। अब तो हमें डिवाइड करना ही पड़ रहा है। 2 2 जा 4, बचा 1, यहाँ 2 आया, 2 6 जा 12, तो 2 26 जा 52, तो यहाँ हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 26 जा 52। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 3 की टेबल में 52 आ रहा है कि नहीं, हमने चेक किया कि 5 + 2 = 7, तो 7 3 की टेबल में नहीं आता। अब आगे बढ़ते हैं 4 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, 4 की टेबल में 52 आता है। 13 4 जा 52, तो यहाँ हम लिखते हैं 4 13 जा 52। उसके बाद 5 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट प्लेस में 0 या 5 नहीं है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, तो 6 की टेबल में भी 52 नहीं आ रहा। उसके बाद 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो 7 की टेबल में भी 52 नहीं आ रहा। उसके बाद 8 की टेबल में आ रहा है क्या? 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 की टेबल में भी 52 नहीं आ रहा। उसके बाद 9 की टेबल में आ रहा है क्या? नहीं, 9 6 जा 54 होता है, तो 9 की टेबल में भी नहीं आ रहा। उसके बाद 10 की टेबल में आ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 नहीं है। उसके बाद 11 की टेबल में आ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि 11 5 जा 55 होता है। 12 की टेबल में आ रहा है क्या? 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, तो 12 की टेबल में भी 52 नहीं आ रहा। अब 13 की टेबल में आ रहा है क्या? हाँ, 13 4 जा 52, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमें 52 के भी फैक्टर्स मिल गए हैं, विच इज 1 2 4 13 26 एंड 52। अब यहाँ हमारा कंक्लूजन क्या है? 50 एंड 52 है। पहले हम 1 को कॉमन लिख लेते हैं। और क्या क्या कॉमन है आपको? 2 भी कॉमन दिख रहा है। और क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। मतलब 50 और 52 के टोटल 2 कॉमन फैक्टर्स है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 50 एंड 52 हैव मोर देन 1 कॉमन फैक्टर, therefore they are not a co-prime numbers। अब बढ़ते हैं हमारे प्रॉब्लम सेट 35 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 17 एंड 18। अब 17 के फैक्टर्स हम निकालते हैं। पहली बात, 17 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो 17 के फैक्टर्स क्या है? 1 और 17 इटसेल्फ। उसके बाद 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 तो कॉम्पोजिट नंबर है, तो अब 18 की टेबल हम लिखते हैं 1 18 जा 18। अब 2 की टेबल में 18 आता है क्या? हाँ, क्योंकि यूनिट प्लेस में इवन नंबर है, तो कब आता है? 2 9 जा 18, है ना। उसके बाद 3 की टेबल में 18 आता है क्या? चेक करने के लिए हमें सब डिजिट्स को प्लस करना है। 8 + 1 = 9, तो 3 की टेबल में 18 आता है। कब आता है? 3 6 जा 18, तो हम ये लिख देते हैं 3 6 जा 18। उसके बाद 4 की टेबल में आ रहा है कि 18, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो 4 की टेबल में 18 नहीं आ रहा। उसके बाद 5 की टेबल में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 या 5 नहीं है। उसके बाद 6 की टेबल में 18 आ रहा है कि हाँ, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 हमें ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है, तो हमें 18 के भी सब फैक्टर्स मिल गए, विच इज 1 2 3 6 9 एंड 18। फ्रेंड्स, आपने एक चीज देखी कि 18 के 2 और 3 दोनों ही फैक्टर्स थे, तो 6 भी इसका फैक्टर है। मतलब जो भी नंबर के 2 और 3 अगर दोनों ही फैक्टर्स है, तो उस नंबर का 6 भी फैक्टर है। पर अगर दोनों में से सिर्फ एक ही कोई फैक्टर है, जैसे इसके पहले वाले केस में था कि सिर्फ 2 फैक्टर था 52 का, 3 नहीं था, तो उसे 6 ने डिवाइड नहीं किया, मतलब उसका फैक्टर 6 नहीं था। 6 उसी नंबर का फैक्टर होता है जिसके दोनों ही फैक्टर होते हैं, मतलब 2 और 3 दोनों ही फैक्टर होंगे, तो ही उसका फैक्टर 6 भी होगा। तो अब हम कॉमन लिख लेते हैं। 1 कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या? नहीं, क्योंकि 17 निकलता है, इधर नंबर है और इधर 17 तो है ही नहीं, तो हम यहाँ लिखते हैं 17 एंड 18 हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, therefore 17 and 18 are co-prime numbers। तो यहाँ हमारा मल्टीपल एंड फैक्टर्स ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बाय बाय।